हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सिक्स्थ ए और बी के बच्चे हिंदी पढ़ने वाले। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 8 करमवीर। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई इस कविता में आपने किस प्रकार से करमवीर लोगों के बारे में पढ़ा और समझा। आज हम आपको देने जा रहे हैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर पेज नंबर 64 पर। कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। यहाँ पर पर्यायवाची है, आप उनको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। विलोम शब्द वगैरह आदि, ठीक। अब आ जाओ अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर पर। चलिए, ये कविता 8 क्लास 6 के बच्चों के लिए भाग 3 पेज नंबर 64 पर है प्रश्न उत्तर, ठीक है। यहाँ देखिए, पहला सवाल है। कवि कहता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि सैकड़ों मरुभूमियों में नदियां बहाने से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? कवि ने सैकड़ों मरुभूमियों में नदियां बहाने से, इसका अर्थ ये बताया है। इसका तात्पर्य ये है, यानी इस जो वाक्य ऊपर लिखा था कि सैकड़ों मरुभूमियों में नदियां बहाने से, इसका मतलब ये है कि करमवीर लोग मरुभूमियों में भी, यानी मरुस्थलों, रेगिस्तानों जैसे क्षेत्रों में भी अपने साहस, अपनी लगन, विश्वास एवं कर्म निष्ठा से हर एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, करमवीर को पछतावा क्यों नहीं होता है? करमवीर जैसे लोग अपने जीवन में पछताते क्यों नहीं है? क्योंकि करमवीर जैसे लोग अपने मार्ग से पीछे नहीं हटते। जिस कार्य को एक बार वो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं और अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य यानी मकसद की ओर सदैव अग्रसर रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे हटने का नाम नहीं लेते और उस काम को वो पूरा करके ही दम लेते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, तीसरा सवाल है। करमवीर के लिए कोई भी काम असंभव क्यों नहीं होता है? करमवीर लोगों के लिए कोई भी काम नामुमकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि करमवीर लोग दूसरों पर आश्रित नहीं रहते, यानी कि दूसरों के यूपर डिपेंड नहीं रहते। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आज काम को कल करेंगे, कल को परसों, तो वो काम कभी नहीं हो पाता है और समय यूं ही निकल जाता है। करमवीर लोग जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, रुकावटें आए, अड़चने होए, करमवीर अपने दृढ़ संकल्प, अपने मजबूत इरादे से उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगला सवाल है, करमवीर लोग असंभव को भी संभव बना देते हैं, नामुमकिन को भी वो मुमकिन कर देते हैं। कैसे? इस बात को बताने के लिए कवि ने किन उपमाओं का, किन उदाहरणों का, यानी कौन से ऐसे एग्जाम्पल का सहारा लिया है? तो करमवीर लोग अपने आत्मबल, अपने दृढ़ संकल्प, साहस, कर्मठता, परिश्रम, निडरता एवं मनोबल, अपने ऊपर विश्वास करके असंभव कार्यों को भी संभव बना देते हैं। अब आता है अगला सवाल, गांठ खोलने से। इसमें एक प्रश्न है, गांठ खोलने से कवि का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इसका कवि का तात्पर्य यह है कि गांठ खोलने से कवि ये कहना चाहता है, इसका अर्थ ये है कि जीवन की समस्याओं को, जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उन परेशानियों को, उनका हल निकालना। अर्थात करमवीर लोग अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत और अपने इरादों से, हौसलों से हर कठिन कार्य आसानी से कर लेते हैं। अब आ जाइए अगला सवाल। यहां देखिए, थोड़ा सा बड़ा है ये उत्तर, ज्यादा उतना तो नहीं है। करमवीर का चरित्र चित्रण कीजिए। कवि कहता है कि इसके बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में, करमवीर जैसे लोग की जो सिफत होती है, क्वालिटीज, उन खासियतों को थोड़ा उजागर करना है। कवि के अनुसार करमवीर हर जगह, हर युग में कैसे भी विपत्ति आ जाए, वो विपत्तियों से घबराते नहीं, अपने आत्मबल, दृढ़ संकल्प, कर्मठता, साहस, आत्मविश्वास के आधार पर दूसरों के लिए प्रेरणादायक मनोबल के साथ मुकाबला करने के लिए वो तैयार रहते हैं और मुकाबला करके ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब आ जाइए, विकसित देशों की संपन्नता का क्या कारण है? वे विकसित देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज है, उनके इतने भरे पूरे, बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना, सुदृढ़ होते हैं। उनका कारण क्या है, वो क्या वजह है? तो इसका उत्तर है, कवि कहता है, विकसित देशों में लोग अधिक सभ्य होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा एजुकेटेड होते हैं वहां के लोग। वहां प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो ज्यादा अधिक होती है। साथ ही वहां पर जो जीडीपी स्तर होता है वो भी ऊंचा होता है। उन लोगों का जीवन स्तर बहुत ही ऐश्वर्य, ऐशो आराम
पूर्ण होता है। विकसित देशों में गरीबी स्तर ना के बराबर होती है। साथ ही साथ विकसित देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूरी तरह से सक्षम और उनका जो जनसंख्या स्तर है, जो आबादी बढ़ने का जो उनका लेवल है, वो भी कम होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक पढ़ा, इनको आपने पढ़ते रहना है, समझते भी रहना है और अपने यूट्यूब एग्जाम की घर पर बैठकर अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद।